जैसे सपोज आपने एक उदाहरण दिया 500 करोड़ होता है, आपने सनातनी परंपरा का भी दे दिया कि साल एक बार गुरु दक्षिणा करता है, लेकिन हम सुबह में जो आरएसएस की शाखा जाते हैं, नित्य नए चीज सीखते हैं, तो ये हमारा समर्पण है कि साल में हम एक बार गुरु दक्षिणा करें। और उसके बाद हमारे इतने काम आते हैं, उसमें हर एक स्वयंसेवक गुरु दक्षिणा, तो ये एक निश्चित हो गई कि ये हर एक स्वयंसेवक को करना ही है, क्योंकि हमारे आरएसएस के कार्य में जितने भी धन की आवश्यकता है, उसका मूल जो सोर्स है वो वही गुरु दक्षिणा के माध्यम से होता है। बीच में अगर कहीं आपदा आती है और हम अपने शाखा लेवल पे हमें वहां पे कुछ कार्य करना है, तो हम आपस में जितने भी स्वयंसेवक मेंबर होते हैं उस शाखा के आपस में धन की व्यवस्था करते हैं और स्वतः उस कार्य को करते हैं। उधर जाने से पहले मैं आपको अभी एक सीधा एग्जांपल दे देता हूं। अगर दिल्ली एनसीआर की बात कर लीजिए, मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, गाजियाबाद में हमारा लॉकडाउन स्टार्ट हुआ। उस समय जितने भी हमारे शाखा के मेंबर थे, सभी ने स्वतः आप बिलीव नहीं करेंगे, कम से कम 30-35 लाख रुपए जमा करके हम लोगों ने हजारों हजार लोगों को एक तो फूड का पैकेट बांटा। पूरे गाजियाबाद की मैं बात कर रहा हूँ। दिल्ली में सेवा भारती ने अलग काम किया, उसके पूरा समाचार पत्रों पे आप गूगल करके देख सकते हैं। और हर एक स्वयंसेवक, अगर किसी को 500 रुपए की जितनी आय आमदनी है उतना दिया, किसी को 1 लाख देना है उतना दिया। और इस लॉकडाउन में जिस गरीब को एक घर में राशन पानी की नहीं थी, उनको हमने सूखा राशन पहुंचाया। एवरीडे हमने भोजन का पैकेट बांटा। तो ये एक कार्य हो गया। जो गुरु दक्षिणा के पैसे इकट्ठे होते हैं, सपोज मैं गाजियाबाद में रह रहा हूं, हमारा प्रांत होता है, हमारा प्रांत मेरठ प्रांत है। मैं एक ही प्रांत को उदाहरण स्वरूप पेश कर रहा हूं आपके सामने में, खुराना जी और कांग्रेस के सम्माननीय नेताजी जो है, हमारा मेरठ प्रांत है। अब मेरठ प्रांत में हमारा गाजियाबाद, ये सारा कुछ आ जाता है नोएडा। इसमें जितना भी गुरु दक्षिणा के दिन हमारा इकट्ठा होता है, वो हम, जैसे इन्होंने पूछा कि आप किस स्वरूप में लेते हैं, कैश लेते हैं, चेक लेते हैं, हम दोनों स्वरूप में लेते हैं, कैश भी लेते हैं। जो भी हमारा समर्पण होता है एक साधारण स्वयंसेवक का, चाहे मेरा जो हैसियत है 1 रुपया भी गुरु दक्षिणा करने की हो और नहीं भी करने की हो, तो हमारा उद्देश्य रहता है कि स्वयंसेवक आए और फूल से गुरु दक्षिणा करें और वो जाएं। तो जितना भी इकट्ठा होता है मेरठ प्रांत का, मेरठ प्रांत के कार्यालय के खर्चे को रख के बाकी का सारा पैसा हमारा नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर है वहां जाता है। आप पूछेंगे कि आपने ये भी प्रश्न किया कि ये पैसा जाता कहाँ है, किस मद में खर्चे होते हैं, तो आपको बता दूं कि आरएसएस ऐसे 35 से 40 प्रकल्प चलाते हैं, जिसमें जैसे छत्तीसगढ़ में आप जाएंगे, झारखंड में आप जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, तो जो हमारे ये जनजातीय लोग हैं, ट्राइबल्स लोग हैं, जो उनके यहाँ हमारा एक प्रकल्प चलता है बनवासी कल्याण आश्रम। उसके बाद एकल विद्यालय चलता है। मान लीजिए आदिवासी का मतलब एक गांव है, वहां पे सरकार अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा पाई है, वहां पे एकल विद्यालय का मतलब कि एक शिक्षक होगा और जो आदिवासियों के बच्चे हैं उनको जाके एक बेसिक जो शिक्षा है उस शिक्षा को दिया जाता है। उसी जो बनवासी कल्याण आश्रम जो है उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जैसे सिलाई का काम हो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, या सेल्फ हेल्प ग्रुप चला के कि कैसे आप जो लघु और कुटीर उद्योग होता है उसको सिखाया जाता है कि आप कैसे स्वावलंबी बनेंगे और अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। इसी तरीके का जैसे कहीं पे पर्यावरण, उसी ट्राइबल एरिया में पर्यावरण को बचाने के लिए भी विकल्प चलाया जाता है। हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है, उसी सरस्वती शिशु मंदिर का ही ये प्रकल्प है एकल विद्यालय। तो ये जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे किसानों के लिए जो मजदूर संघ है हमारा आरएसएस का, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से देश के जो गरीब लोग हैं, जो जिनके पास मतलब सरकारी सहायता पहुंचती है नहीं भी पहुंचती है, उनको सहायता प्रदान करने के लिए इन पैसों का उपयोग किया जाता है। आरएसएस का उद्देश्य ही है कि सर्वांगीण उन्नति हो भारत का। सर्वांगीण उन्नति कैसे होगा, जब उसमें हर एक
सदस्य, चाहे गांव के या शहर में भी बहुत गरीब होते हैं। अभी आपको मैं बता दूं, जब से ये लॉकडाउन हुआ है, हमने फूड के पैकेट्स, फूड ये सब बांटे, मेडिकल किट्स सब कुछ बांटे। अब हमारा क्या उद्देश्य हो गया है कि जिसकी नौकरी चली गई है और जो समर्पित कार्यकर्ता, अगर उनका कोई ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है और वो लोगों को व्यवसाय मतलब नौकरी देने में सक्षम है, तो हम ऐसे कार्यकर्ता, खुद के स्वयंसेवक भी की नौकरी चली गई है तो उनके नौकरी की व्यवस्था के लिए हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे कामों में जो आरएसएस के जो गुरु दक्षिणा के माध्यम से जो हम शुल्क लेते हैं और जो हमारा इकट्ठा होता है, वो हम केवल भारत वर्ष के हर एक नागरिक का सर्वांगीण विकास कैसे हो, मुख्य धारा से उसको कैसे किया जाए। अब ट्राइबल के बच्चे को उतनी शिक्षा नहीं मिल पाती है, तो हमने एकल विद्यालय खोला। अब एकल विद्यालय में वहां पे कोई स्वयंसेवक ही अपना समय निकाल के पढ़ा सकता है, या मान लीजिए हमने किसी शिक्षक की व्यवस्था की, तो उन शिक्षक को सैलरी देना, तो यही गुरु दक्षिणा के पैसों से उनकी सैलरी दी जाएगी। अगर बता रहा हूं, एक मिनट, स्किल डेवलपमेंट के लिए सिलाई का किया गया या लघु कुटीर उद्योग का किया गया, कुछ भी जो संस्था बनाया गया, उसमें जो ट्रेनिंग देने आएंगे उनकी व्यवस्था, तो पैसे कहां से आएंगे? तो इसी गुरु दक्षिणा का जो धन आया है उसी के माध्यम से उनको दिया जाएगा।